नमस्कार, मैं निशा अंसारी बॉस ऑफ महाराष्ट्र। इसके साथ में आज हम अंजुमन स्कूल के अंदर मौजूद है और जहां पर जो है अंजुमन के अंदर राशन का वाटप का कार्यक्रम बड़े जोरों से चल रहा है और अंजुमन के जो प्रेसिडेंट है जहीर काजी साहब यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, मुश्ताक अंतुले जी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। काजी जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि हर बार जब जब अंजुमन में राशन का वितरण होता है तो जहीर काजी जी की प्रेजेंटी आवश्यक क्यों होती है? वो मेरा अखलाकी फर्ज बनता है। इतना अच्छा नेक काम हो रहा है तो जो हजरात ये काम कर रहे हैं उनके हौसला अफजाई करना मेरा फर्ज बनता है, खास करके मुदस्सिर पटेल साहब का। ऐसा नहीं लगता कि जहीर काजी जी का अभी बहुत सारे लोगों की इस तरह से हौसला अफजाई करना जरूरी है कि सिर्फ आने वाले दिनों में एक मुदस्सिर पटेल से काम नहीं चलेगा? हाँ, सही फरमाया, सही फरमाया। मुदस्सिर पटेल एक रोल मॉडल हो सकता है और लोगों ने भी काम करना है, क्योंकि काम करने की बहुत जरूरत है और जरूरतमंद की तादाद बहुत बड़ी है। मुश्ताक अंतुले साहेब आहे, मुश्ताक अंतुले साहेब सोबत महाराष्ट्र दिवस, महाराष्ट्र भाषा दिवस तुम्ही साजरा करत होते, पण तुम्हाला नाही वाटत की महाराष्ट्रामध्ये आपण राहून महाराष्ट्राची जी परिस्थिती आहे, महाराष्ट्राच्या लोकांची जी परिस्थिती आहे, हे राशन वाटपचा कार्यक्रम जो आहे हा फक्त अंजुमन मध्येच शेड्यूल करून ठेवलेला आहे, याला पुढे वाढवण्याची गरज नाही काय? याला वाढवण्याची गरज आहे की सर्वप्रथम मराठी भाषा दिवस ह्या दिवसासाठी मी महाराष्ट्रातल्या आम जनतेला सगळ्यांचं अभिनंदन करतो आणि हा चांगला उपक्रम जो वर्ल्ड वेमन फाउंडेशनने आणि मुदस्सिर पटेल आणि हसीन आघाडी साहेबांनी जो हाती घेतलेला आहे, मी त्यांचं अभिनंदन करतो, त्यांचे आभार मानतो आणि अशाच प्रकारे त्यांनी ह्या कार्यक्रमाला पुढे चालू ठेवावा आणि ह्याच्यापेक्षा जास्त मोठ्या प्रमाणात सुद्धा हा कार्यक्रम राबवावा। जिस तरह से अंजुमन इस्लाम के अंदर राशन का वितरण कोई नई बात नहीं है, 2020 से ये कार्यक्रम चल रहा है, जिसके सर्वा मुदस्सिर पटेल जी है, हसीन आघाड़ी जी है जो वर्ल्ड वेमन ऑर्गेनाइजेशन के वर्ल्ड के अध्यक्ष है, आज मैं इंडिया के। मैं मुदस्सिर भाई आपसे जानना चाह रहा हूँ कि सवाल तो पहले भी था कि ये जो राशन का वितरण है ये अंजुमन की बाउंड्री में ही क्यों है, इससे बाहर क्यों नहीं जा रहे हैं? नहीं, सबसे पहले तो वॉइस ऑफ महाराष्ट्र निसार अंसारी साहब आपका शुक्रिया था कि 2020 से आप शाना बशाना हमारे साथ में चल रहे। अब रहा सवाल राशन वाटप का जो काम है वो हम लोग एक लिमिटेड और प्रोसेस है हम लोग उसको एक प्रोफेशनल तरीके से करते हैं। अंजुमन इस्लाम के 97 इंस्टीट्यूट से, उसके अलावा मुंबई में कम से कम 10 से 15 एजुकेशन इंस्टीट्यूट से, जिनके प्रिंसिपल से हम लोग डिजर्विंग पेरेंट्स की लिस्ट मंगाते हैं और लिस्ट मंगाते हैं कि जो पेरेंट्स डेली वेजेस का काम करते हैं, फीस नहीं भर सकते, तो ऐसे लोगों को जो डिजर्विंग है तो हम उनको पूरे महीने का राशन प्रोवाइड करते हैं। स्कूल आज यहाँ पर अंजुमन इस्लाम का सैफ तैयब जी स्कूल है मुंबई सेंट्रल पे, यहाँ पर आज 10 इनके एजुकेशन इंस्टीट्यूट से उसके प्रिंसिपल्स भी आए हैं, उसके पेरेंट्स भी आए हैं, उसकी लिस्ट मंगा के आज 1000 के लगभग हम लोग इधर राशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि बाहर जाके करना ही नहीं, हम लोगों का एक प्रोफेशनल तरीका है। और उसके अलावा भी मलाड, मालोनी, बाबा साहेब अम्बेडकर नगर, चेंबूर में जहां पर से भी रिक्वायरमेंट आती है, और हमको देखिए क्या है कि हम लोगों को जो भी राशन का लिस्ट रिक्वायरमेंट आता है ना, हम उनको बोलते हैं भाई लिस्ट में नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, फिर हमारी टीम उनको राशन भेजती है और हम लोग उनको एक लोगों को, हमारी बैक ऑफिस की टीम उनसे फोन करके कंफर्म करती है कि आपको राशन मिला कि नहीं, क्योंकि ये एकदम प्रोफेशनल तरीके से काम होता है। एक चीज का रिकॉर्ड रहता है। हमारे पास में कोविड से लेकर के अभी तक का 5 लाख लोगों का रिकॉर्ड है पूरे मुंबई का। तो मैं हमारी पूरी WMO की टीम का, हमारा यामा पटेल फाउंडेशन, ये सबके लोगों को, हसीन आघाड़ी साहब को, शब्बीर भाई को, एहसान भाई को और शरीफ मेमन साहब को, इम्तियाज भाई मोटरवाला साहब को, सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि ये ग्रुप का काम है, अकेले मुदस्सिर पटेल का काम नहीं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। इसी के साथ में आघाड़ी जी है, हसीन आघाड़ी जी। मैं जब आपके फेसबुक पेज को देखता हूँ तो मैं देखता कभी आप मालेगांव में स्कूल बनवा रहे हो, किसी ग्रामीण क्षेत्र के अंदर कुछ लोगों के लिए घर बनवा रहे हो, तो ये जो सिलसिला चल रहा है ये कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है?
अस्सलाम वालेकुम भाई, ये तो सिलसिला अल्लाह चला देता है, हमारी कोई ताकत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह देयर आर मेनी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स इन हैंड, जैसे पालकर हॉस्पिटल है, इंशाल्लाह वो रमजान बाद उसकी ओपनिंग की तैयारी है, उसका ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट आ जाएगा तो वो ओपन हो जाएगी। प्लस मालेगांव में नॉलेज सिटी का काम चालू है, जवार में एक स्कूल हमने लिए अभी अडॉप्ट किए, वो स्कूल को कंप्लीट करने का काम है। तो देयर आर मेनी थिंग्स इन पाइपलाइन जो चलते ही रहते हैं। प्लस रेगुलर हमारे लोगों को हेल्प करके बिजनेस स्टार्टअप करा देने का, राशन डिस्ट्रीब्यूशन इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ इट, और देयर आर मेनी अदर प्रोजेक्ट गोइंग ऑन। एजुकेशन इज आवर मेन कॉन्सेप्ट, जिसके अंदर लास्ट ईयर हमने 12.5 करोड़ तक का ज्वाइंट तीन ऑर्गेनाइजेशन मिलके किए थे। इस बार भी हमने 20 करोड़ का टारगेट रखे, मतलब दुआ करें कि अल्लाह ताला कबूल करे। हसीना गाड़ी जी, मैं जब जब आपके कार्यक्रमों को देखता हूं तो मेमन कम्युनिटी जितना इंटरेस्ट लेती है आपके कार्यक्रम के अंदर, जितना जुड़ करके आती है, क्या वाकई में मेमन कम्युनिटी उतना आपको सपोर्ट डोनेटिव करती है क्या? जी बिल्कुल, इनके मेमन कम्युनिटी का सपोर्ट नहीं होता तो कुछ भी नहीं हो सकता है। और हमारी ट्रांसपेरेंसी हमारी यूएसपी है कि हम हर चीज क्लियर देते हैं। किसी का भी जो डोनेशंस आते हैं उनको पूरा रिकॉर्ड मिलता है, पूरा उनको स्टेटमेंट्स जाते हैं, पूरा उनको हम टेलीफोन नंबर डोनर का भी दे देते हैं ताकि वो रीचेक कर सके। एवरीथिंग इज वेरी ट्रांसपेरेंट, तो इसके लिए लोगों का साथ हमारे को हमेशा रहा है। ये देख सके सुनील तटकरे जी जो महाराष्ट्र के एनसीपी के अध्यक्ष, वो यहाँ पर आने वाले थे लेकिन किसी कारणवश वो यहाँ पर नहीं पहुंच पाए। लेकिन हसीना गाड़ी जी, मुद्दसिर पटेल जी, जहीर काजी साहब ने जो है इस कार्यक्रम को जुमा होने की वजह से 12 बजे के अंदर ही निपटाना जरूरी समझा और निपटा दिया है। आने वाले दिनों में यह कार्यक्रम और कितना आगे बढ़ेगा, राशन डिस्ट्रीब्यूशन हो, स्कूल का कॉज हो या एनी सोशल वर्क हो, उस पर भी हम चर्चा करते रहेंगे। हसीना गाड़ी जी, आपने वॉइस ऑफ महाराष्ट्र से आज के दिन चर्चा की, उसके लिए थैंक्स और धन्यवाद।